हेलो स्टूडेंट, यस आज की वीडियो में हम लेसन रीड करेंगे रक्त और हमारा शरीर। रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है। दिव्या जो अनिल की छोटी बहन है, वह थकान और कमज़ोरी के कारण परेशान थी, तो अनिल उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दिव्या की जांच के लिए उसे एक कमरे में भेज दिया। वहाँ पर अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें ले ली और अगले दिन रिपोर्ट ले जाने के लिए कहा। अगले दिन जब अनिल डॉक्टर के पास पहुंचा, तो डॉक्टर ने बताया कि दिव्या को अनीमिया है। अनिल ने पूछा, अनीमिया क्या होता है? तब डॉक्टर दीदी बताने लगी कि देखने में जो रक्त है, खून है, जो लाल द्रव के समान दिखाई देता है, किंतु इसे हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। इसमें कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने एक स्लाइड में कुछ रक्त कणों को अनिल को दिखाया। अनिल उसे देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, ये तो बनावट में बालूशाही की तरह दिखाई देता है, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। ये कण शरीर के लिए दिन रात कार्य करते हैं और ऑक्सीजन प्राप्त करने में, शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का कार्य भी इन कणों का ही है। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, नियमित रूप से विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। इसे ही पौष्टिक आहार कहा जाता है। इन लाल कणों की कमी की वजह से ही उसे अनीमिया कहा जाता है। अनीमिया को दूर करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। इसके साथ साथ सफाई भी रखनी चाहिए। आगे डॉक्टर दीदी ने बताया, इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें पूरी सफाई रखनी चाहिए। साफ़ सुथरे हाथों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए। भोजन करने से पहले अच्छी तरह हाथ धो लेना चाहिए और साफ़ पानी पीना चाहिए। आगे अनिल ने पूछा कि दीदी, आपने बताया था कि रक्त में जो सफ़ेद कण और बिंबाणु होते हैं, शरीर में उनका क्या काम होता है? डॉक्टर दीदी ने बताया कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। ये सफ़ेद कण रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। आगे डॉक्टर दीदी ने बताया कि हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। हर किसी का रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता। रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अनिल ने पूछा कि अगर ज़रूरत के समय उसी रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले तो? तब डॉक्टर दीदी ने बताया, ऐसी स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं, जहां पर सभी प्रकार के रक्त समूहों को रखा जाता है।
इसलिए आवश्यक है कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। एक समय में एक बार में एक व्यक्ति 300 मिलीलीटर रक्त दे सकता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। यह सुनकर अनिल ने कहा, फिर तो मैं बड़ा होने पर नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। डॉक्टर दीदी ने अनिल की बात सुनी और उसे शाबाशी दी। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने ये लेसन रीड करना है और एक्सरसाइज ट्राई करनी है।